गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और हम है सुलोचना महतो। तो हम अभी कुछ दिनों से टेंथ की कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बना रहे हैं ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। अगर आप टेंथ में हो, जेक बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, तो दो किसी भी बोर्ड से आप हो, आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट आपने रखा हुआ है तो यस, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप लोग सबसे पहले कॉपी पेन लेके आ जाओ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी देखेंगे। हिंदी में एक पार्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है पठित बोध, उसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग अगर पहले से जानते हो तो बनाया हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा जब भी हिंदी का हमारा कुछ भी सब्जेक्ट आता है, हिंदी का कुछ भी क्वेश्चन पेपर आता है, तो सबसे पहले हमारा जो आता है क्वेश्चन, जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है दैट इज अपठित बोध। तो अपठित बोध में कुछ कहानियाँ होती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो वही कभी कभी बच्चे स्पीड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी स्पीड मैटर करती है टाइम को मैनेज करने में। जितनी स्पीड होगी, जिस अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रैटेजी होगी किसी भी क्वेश्चन को बनाने में, जितनी स्पीड से लिख पाएंगे, जितनी साफ सुथरे तरीके से लिख पाएंगे। सुंदर राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं, साफ सुथरा और समझने योग्य शब्द लिखना ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ किस स्ट्रैटेजी के साथ हम पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग बनाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस लेसन में, आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहानी पढ़ना होता है एंड फिर आप क्वेश्चंस पे जाओ, तो आपकी पल भर में बनने लगती। तो कहानी पढ़ते हैं। सुचरित्र के दो सशक्त स्तंभ हैं, प्रथम सुसंस्कार और द्वितीय सत्संगति। सुसंस्कार भी पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति है और सत्संगति वर्तमान जीवन की दुर्लभ विभूति है। जिस प्रकार कुधातु की कठोरता और कालिक पारस के स्पर्श मात्र से कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार कुमार्गी का कालुष्य सत्संगति से स्वर्णिम आभा में परिवर्तित हो जाता है। सतत सत्संगति से विचारों को नई दिशा मिलती है और अच्छे विचार मनुष्य को अच्छे कार्यों में प्रेरित करते हैं। परिणामतः सुचरित्र का निर्माण होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, महाकवि टैगोर के पास बैठने मात्र से ऐसा प्रतीत होता था मानो भीतर का देवता जाग गया हो। वस्तुतः चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है। चरित्रवान व्यक्ति समाज की शोभा है, शक्ति है। चरित्र से व्यक्ति ही नहीं, समाज भी सुवासित होता है और इस सुवास से राष्ट्र यशस्वी बनता है। विदुर जी की उक्ति अक्षरतः सत्य है कि सुचरित्र के बीज हमें भले ही वंश परंपरा से प्राप्त हो सकते हैं, पर चरित्र निर्माण व्यक्ति के अपने बलबूते पर निर्भर है। आनुवांशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति उसे केवल प्रेरणा दे सकती है, उसका अर्जन नहीं कर सकते। वह व्यक्ति जो उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। व्यक्ति विशेष के शिथिल चरित्र होने से पूरे राष्ट्र पर चरित्र संकट उपस्थित हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति पूरे राष्ट्र का एक घटक है। अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक परिवार, अनेक परिवारों से एक कुल, अनेक कुलों से एक जाति या समाज, या अनेकानेक जातियां और समाज समुदायों से मिलकर ही एक राष्ट्र बनता है। तो ये हमने पूरी कहानी पढ़ ली, ठीक है। इसको स्पीड नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। अब हमने पूरा समझ लिया है, आगे पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन अब देखते हैं। सुचरित्र के दो सशक्त स्तंभ किन्हें माना गया है। जो अगर हमने पूरी कहानी पढ़ रखी है, समझ लिया, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे बात हो रहा है सत्संगति और सत्कर्म की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, का। दूसरा क्वेश्चन है, सुसंस्कार क्या है। सुसंस्कार क्या है, वर्तमान पूर्व जीवन की सत्संगति और सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति। ये तो सुसंस्कार नहीं है।
पूर्व जीवन की सत्संगति और सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति ही हमारा सुसंस्कार कहलाता है। राइट आंसर का हो जाएगा चरित्र व्यक्ति समाज के लिए क्या होता है? ये व्यक्ति होता है शोभा और शक्ति। विदुर जी की कौन सी उक्ति अक्षरशः सत्य है? तो यहाँ पे हमने विदुर जी वाला कहाँ पढ़ा? विदुर जी हाँ, उक्ति सुचरित्र के बीज जो हमने पढ़े, ग नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र पर, वैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, राष्ट्र पर चरित्र संकट कब उपस्थित हो जाता है? व्यक्ति विशेष के शिथिल चरित्र होने से। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरा हमारा कहानी है, तो दूसरे कहानी को भी आप ऐसे ही पढ़ोगे और पढ़ने के बाद फिर उसका आंसर दोगे। जैसे कहानी हमने पहले पढ़ लिया है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? तो अब पृथ्वी देखते हैं, हम पृथ्वी के से केवल लेते हैं, उसे वापस कुछ नहीं देते। तो यहाँ पृथ्वी की बात हो रही है और हम ज़्यादातर लेते ही रहते हैं, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं पर्यावरण और मनुष्य। महत्व तो नहीं बताया गया है, महत्व से ज़्यादा भी बताया गया है, तो मनुष्य कितने स्वार्थी है अपने लिए, ये भी बताया गया है। तो सही इसका शीर्षक ये होगा कि पर्यावरण और मनुष्य दोनों। प्रकृति को चक्र कहा गया है क्योंकि क्योंकि मौसम का एक चक्र से चलते हैं, मौसम एक चक्र से चलते रहते हैं, इसी वजह से इसको चक्र कहा गया है। 2 का हो जाएगा ग नंबर आंसर। आधुनिक विज्ञान और बढ़ई में क्या समानता है? आधुनिक और विज्ञान में दोनों क्या है? दोनों संपूर्ण का विचार रखते हैं। विज्ञान और बढ़ई दोनों ही संपूर्णता का विचार रखते हैं, यही दोनों में समानता है। ये आप स्टोरी पढ़ोगे हिंदी का, पठित अपठित बोध को कहानी पढ़ोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं पता है। 3 नंबर का हो जाएगा घ नंबर। 3 नंबर का क्या हो जाएगा? घ नंबर। दोनों संपूर्ण विचार रखते हैं और दोनों वातावरण का ध्यान रखते हैं। दोनों का दृष्टिकोण सीमित है। दोनों का दृष्टिकोण क्या है? सीमित है। विज्ञान एक लिमिटेशन में चलता है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास प्रूफ होंगे, चीज़ें होंगी, तभी ये काम करेगा। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, आधुनिक विज्ञान और बढ़ई में क्या समानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों का दृष्टिकोण सीमित है। दोनों का दृष्टिकोण सीमित इसलिए है क्योंकि विज्ञान कुछ प्रूफ के अकॉर्डिंग ही बात करता है और बढ़ई भी अपने उसके पास जितनी चीज़ें होती है उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका घ नंबर हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान का रवैया कैसा है? आधुनिक विज्ञान का रवैया कैसा है? प्रकृति को जीतने का। पर्यावरण शब्द के उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प चुनिए। पर्यावरण किससे किससे मिलके बना होता है? परि जोड़ आवरण। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा भी इसी तरह का है और आप इसको पहले से पढ़ के हमने रखा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। मनुष्य का जीवन किसके बिना दिशाहीन है? किसके बिना दिशाहीन है? विद्या के बिना। दिशाहीन युवा ने महात्मा से क्या पूछा है? दिशाहीन महात्मा ने पूछा है यह रास्ता कहाँ जाता है? गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना। किसी महिला का क्या लक्ष्य हो सकता है? किसी महिला का लक्ष्य हो सकता है आत्मनिर्भर होना। दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में द्वंद्व समास है। तो आपको समास पढ़ के रखने हैं। समास में कितने भेद होते हैं ये जरूर पढ़ के रखना है आपको, क्योंकि समास से रिलेटेड एग्जैक्टली यही नहीं आने वाले, इससे रिलेटेड आने वाले हैं। तो समास और
संधि विग्रह, ये 2 चैप्टर आप लिख लो। ये दोनों चैप्टर आपको बुक से कर लेने हैं। फिर अगर आपको नहीं मिलता है इसका तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब उस कमेंट में लिख देना, मैम आई नीड इस पीडीएफ ऑफ समास एंड संधि विग्रह, तो उसका हम सेंड कर देंगे। फिर उसके नीचे फिर और भी आपको ध्यान से इस तरह से मिल जाते हैं। तो 2-3 यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं वो प्रैक्टिस के लिए। देखो यहाँ पे फिर से और भी यहाँ पे आज की वीडियो में बस हम अपठित ध्यान से पढ़ने वाले हैं कि ऐसे आपके पढ़ाई के रिलेटेड इस तरह के कहानी रहेंगी और इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बना सकते हो। आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आंसर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमने 2 चीज़ बताई कि समास और संधि विग्रह, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें आप कर ले। अगर आपके पास नहीं है तो हमें कमेंट में लिख देना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या इस वीडियो के जस्ट नीचे उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से कनेक्ट कर लेना, या व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, वहाँ पे आप मैसेज करना, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी आपके हो सकते हैं काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। साझी संस्कृति का क्या अर्थ है? तो साझी संस्कृति का अर्थ होता है भाषा वेद प्रदेश भिन्न होते हुए भी एक होना। तो आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं क ख ग के रूप में, तो आप टेंशन मत लेना, बस ये सब के स्क्रीनशॉट लेते चलो, इन सब चीज़ों को करते जाना जैसे दिया हुआ है। क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ और उसके अकॉर्डिंग उसको करते जाओ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी इतने टाइम नहीं है बच्चा कि एक एक चीज़ को समझते रहें। अभी 2 या 1.5 महीना बचा हुआ है, उसमें बस आप उन चीज़ों को रट सकते हो, याद कर सकते हो बेहतरी से। समझने के लिए आपके पास 1 ईयर का टाइम था। उस आप हो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ाई की होगी, नहीं भी की होगी तो हम जो अभी यहाँ पे बता रहे हैं इनको बस प्रैक्टिस करते जाना, आपको सारे चीज़ें इजीली से रिमेम्बर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ यहीं तक था आज का हमारा पठित बोध का क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप सो आपने सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले ली होंगी। अगर नहीं ली होंगी तो फिर पोज करके आप लेते रहना और इनको प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली है। जब तक नई वीडियो दूसरी वीडियो आती है इसी क्लास की, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू self study. See you in the next video.